बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और दशहरे की बहुत सारी रस्में हैं जो शुरुआत हो जाती हैं हरियाली अमावस्या के दिन से, लेकिन दशहरा मनाने की जो अनुमति की जो विशेष रस्म है उसे काछन गादी यात्रा कहते हैं। इस वक्त मैं यहीं मौजूद हूँ। काछन गादी यात्रा को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी थी कि इसमें पनका जनजाति की बच्ची के ऊपर माता आरूढ़ होती है या मिर्गान जनजाति की। तो आज उसी जनजाति के जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि कैसे ये पूरी एक रस्म अदायगी होती है और इसमें किस जनजाति की भूमिका होती है। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। सबसे पहले क्या शुभ नाम है आपका? मैं लीलेश्वर पनका हूँ। अच्छा, है ना, और काछन गादी कार्यकर्ता। शुरू से बताएंगे दादा थोड़ा सा जी कि क्या होता है, रस्म कैसे होता है, बच्ची का चुनाव कैसे होता है और कौन जनजाति के लोग होते हैं? हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध आदिवासी दशहरा है और इसमें पूरा नियम नेंग दस्तूर जो भी करना है सब आदिवासी लोग करते हैं, ये करते आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मुख्य भूमिका है पनका समाज की, हमारी पनिका जाति के हमारी बालिका है और देवी काछन देवी हमारी देवी है, प्रकृति के ये हम लोग यहाँ उपासक हैं, पूजक हैं, ये प्रत्यक्ष यहाँ प्रमाण है। और यह रस्म आज 618वां साल हो रहा है। 618वां हैं। इनके पूर्व में जो बालिका रहे वो जितने बैठाए हैं बालिका उसमें कुछ जो है अब रहे नहीं, चल बसे। लेकिन कौन चल बसा? जब पूर्व जो बालिका जो बैठी हैं, अच्छा, वो मतलब शादी ब्याह होने के बाद चले गए। हाँ, उन्होंने जानकारी मेरे को दी है। और मैं यहाँ आज मेरा 31 साल हो रहा है, मैं यहाँ आ रहा हूँ 31 साल से। अच्छा। है ना। और इसमें पनिका समाज के हमारे पुजारी भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही समाज के ही पुजारी रहते हैं, गुरु माए रहते हैं। वो पुजारी वो गुरु माए हैं, महिला जो है, महिला समूह हमारे गुरु माए बोलते हैं उनको, वो भी पनिका समाज की रहती है। अच्छा। तो ये है यहाँ का। तो कैसे कैसे होता है, थोड़ा पूजा विधान थोड़ा सा बताओ ना। अब पूजा विधान तो जैसे करते आ रहे हैं। तो कैसे चुनते हैं कौन बच्ची पे माता आएगी? हाँ, ये समाज के वो पुजारी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। वो डिपेंड करते हैं और अपना 5 साल से 7 साल से लगभग 12 साल तक के बच्ची को बैठाते हैं। अच्छा। मतलब उसके नाबालिग को। और उसके बाद हाँ, उनका जैसे समय आता है उसके पहले बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद समाज के बीच में दूसरे फिर बच्ची को फिर चयन करते हैं। तो बच्ची के लिए कोई नियम शर्त रहता है क्या कि वो बच्ची में मतलब उसको क्या खान पान व्यवस्था देखना है या कुछ विशेष ध्यान रखना है? हाँ, वो तो उपवास रहती है। कितना दिन? पूरा एक हफ्ता से पहले से है? हाँ, ये 5 दिन पहले से है और अभी और रहेगी अभी 2-4 दिन। 2-4 दिन और उपवास रहेगी। तो 5 दिन से यहीं आके? हाँ, हाँ। अच्छा। तो इसमें मैं कहीं पढ़ रहा था कि कभी कई भ्रांतियाँ हैं कि कोई बोलता है कि मिर्गान जनजाति की बच्ची के ऊपर माता आती हैं, फिर आप लोग बोल रहे हो पनका जनजाति की। तो असल क्या है कहानी इसके पीछे? अब कौन है? क्या है कि भाई वो लाला जगदलपुरी जी यहाँ वो लिख गए, उनको भी पूरी जानकारी नहीं रहे। अच्छा। है ना। अब वो किसी से पूछे होंगे क्या लोग है, बोले मिर्गान है, बोल दिए। गांव के लोग मिर्गान, राउत, धाकड़ जो भी है, पनका है, सब एक जैसा रहते हैं रहन सहन। इस वजह से ये भी कंफ्यूज हो गया उनको कि कोई किसी ने वही कह दिया कि गांडा है या फिर कोई मिर्गान है, इस टाइप का। क्या करते हैं आप लोग पनका जनजाति वाले, काम क्या करते हैं? पूरे मतलब पहले का तो हमारा जो व्यवसाय है वो बुनकर का था। अच्छा। बुनकर ये जुल्हा का, ये बुनकर, ये है ना, ये करगा का, ये भी करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, हमारे कर रहे हैं। अच्छा। पर अब जो है रेशमी और ये सब सूती और टेरी काटन का आ गया तो ये इसका अब मद्दा हो गया। पर आदिवासियों में आज भी ये प्रचलन है। ये मैं सुना था कि ये पनका जनजाति या मिर्गान जनजाति जो भी है, हाँ, आदिवासियों में भी सबसे निचली जाति होती है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं। सबको सम्मान देने के लिए ऐसा कुछ किए थे, ऐसा सुना था? नहीं, ऐसे नहीं। सब जनजाति एक ही जैसे। पता है आपको कि पनका जाति की बच्ची को क्यों चुना गया राज परिवार के द्वारा कि उनके ऊपर है? जब दशहरा की शुरुआत हुई 618वें साल पहले, तब हर जाति को काम दिया गया कि महारा जाति ये करेगी, मुरिया जाति ये करेगी, माड़िया जाति रथ बनाएगी या खींचेगी, बेड़ा उमर गाँव के लोग ही रथ बनाएंगे, सबको काम दिया गया। तो क्या कहानी है इसके पीछे कि पनका जनजाति के लोगों के ऊपर ही माता
आएंगी काचन अच्छा देवी, नहीं इसके तो पीछे तो, क्या तो ये पनका जाति की ही देवी है ना। अच्छा, देवी ही पनका जाति। देवी ही काचन देवी माँ पनका जाति की है। अच्छा, इसीलिए पनका जाति को पनका जाति के उनके मतलब। ठीक है। कितना कुछ बदल रहा है, 31 साल से आप दशहरा देख रहे हैं, इतना साल से तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ। बदलाव तो हो रहा है। क्या कुछ बदलाव हो रहा है? हाँ, रीति रिवाज में कुछ लग रहा है बदलाव? नहीं, रीति रिवाज में तो कोई बदलाव नहीं हो, तो वो तो वही चलते आया रहेगा, परंपरा वही चलता रहेगा। बाकी ये जो साज सज्जा ये है प्रशासनिक है, ये सब कर रहे हैं अब। अच्छा दादा, ये अभी क्या क्या होगा यहाँ पे? अभी राज परिवार के लोग आएंगे, फिर क्या होगा? अब जैसे देवी अभी वहाँ पर हमारे आडूर हो रही, और इसके बाद फिर महाराजा साहब और लाव लश्कर साथ देवी देवता के साथ में यहाँ पे आएंगे, आते हैं। और फिर जब देवी हम यहाँ पर आरूढ़ हो जाएगी तो फिर कांटे के जो यहाँ 3 राउंड यहाँ पर परिक्रमा करके फिर और उसको फिर कांटा के झूले में लेटाया जाएगा। और लेटाने के बाद फिर यहीं से राजा महाराजा साहब हमारे वो आशीर्वाद लेंगे, दशहरा का अनुमति मांगा जाता है। इस बार बता रहे हैं माझी चांद की लोग मांग किए थे कि राजा जो है महाराजा चंद भंजदेव, मतलब कमल चंद भंजदेव, वो अपनी पत्नी, उनकी शादी हो गई तो रथ में बैठे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हो ऐसा कुछ? अब तो स्थानीय अपना और भी समाज है, यहाँ जनजाति समाज है, वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। जब प्रवीण चंद जी बैठे थे रथ में, तब आप देखे थे क्या उस समय? नहीं, उस समय नहीं है, उस समय तो हम पैदा हुए हैं, उसके बाद पैदा हुए हैं। हम क्या है आपका जन्म? मैं 65 का हूँ। 65? हाँ, और होने के बाद हत्या हो गई। हाँ, तो तब छोटे रहे, हम छोटे रहे, है ना, बहुत छोटे रहे। पर अब उसके बाद अब रुक गया। अब मान लो ये जैसे ये कर रहे हैं, तो अब राज परिवार है तो ये तो रथ में तो बैठते हैं, पर उसमें अब यहाँ के बस्तर का अब ये भी देवी जैसे अब दंतेश्वरी को भी माना जाता है। तो जैसे इनका जब मान लो कहना होगा कि भाई आप मतलब राजा जी उसमें बैठेंगे तो देवी का मान सम्मान थोड़ा कम हो जाएगा, इस टाइप का भी सोचा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा। पनका जनजाति के वरिष्ठ सदस्य हैं और बस्तर दशहरा पे हालांकि मैं हर साल कवरेज करता हूं और हर साल आप लोगों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। आज जो है पनका जनजाति, आज बस्तर दशहरा की जो महत्वपूर्ण रस्म है काछन यात्रा, वो होनी है और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जब भीड़ हो जाएगी, हालांकि वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे काछन गुड़ी से जो देवी है जिनके ऊपर माता रानी आरूढ़ होंगी, उनको लाके इसी कांटे के झूले पे, बेल के कांटे हैं, तमीर भैया थोड़ा पास से दिखा दो, इधर से सामने से दिखा दो, तो कांटे के झूले हैं ये, अगर आप देखें तो इसमें बेल का कांटा लगा हुआ है और इस पर जो है 3 चक्र माता को ऐसे परिक्रमा करवाई जाएगी राज परिवार के सदस्य और पनका जनजाति के सभी लोगों के द्वारा, और उसके बाद फिर इस पर उन्हें लिटाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि उनके द्वारा ही जब अनुमति दी जाती है तब बस्तर का ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा आगे संचालित होता है। अभी जैसे पनका जनजाति के जो वरिष्ठ सदस्य वो बता रहे थे कि 618 वर्ष हो चुके हैं इस बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे को। यहाँ के रथ के पीछे की अलग कहानी है कि कैसे पुरुषोत्तम देव को उस समय रथपति की उपाधि मिली और उन्हें चक्का 12 या 16 चक्कों का रथ उन्हें उपहार में दिया गया और फिर आकर वहाँ जो मावली माता के मंदिर की परिक्रमा उनके रथ के द्वारा की जाती है। ये काछन गुड़ी है, यहाँ पर ही उस माता को रखा जाता है जो छोटी सी बच्ची जिसमें 7 से 12 साल उनकी उम्र होती है और फिर धीरे धीरे उन्हें बदल दिया जाता है। बताते हैं इस बार कोई दूसरी माता है ना, दूसरी बच्ची है, पिछले बार वाली क्या नाम है बच्ची का? पीहू है ना, पिछले बार भी पीहू थी। पीहू जो बच्ची पिछली बार भी उन्हीं के ऊपर काछन देवी आरूढ़ हुई थी और इस बार फिर से, और ये साथ में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं तो इस तरह से ये रस्म और यहाँ की रस्म अदायगी अभी होगी। और ये जो है बहुत देखिएगा आके कभी बस्तर दशहरा, ये हर बार मैं आपको फिर से सोच रहा हूँ कि आपको हर बार हर रस्म को जो महत्वपूर्ण रस्म है उसकी छोटी छोटी तस्वीरें भी आपके सम्मुख रखता जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे नए आ चुके हैं, वो भी देख पाएंगे कि किस तरह से। आप देखिए चारों तरफ भीड़ कितनी उमड़ी हुई है और ये भीड़ से ही आप इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोग इस काछन यात्रा के दर्शन करने के लिए किस तरह से लालायित हैं। और हर कोई लगभग 6 बजे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है, 7:30 बज चुके हैं और कुछ ही देर में बस जो है राज परिवार के सदस्य अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँचेंगे। 600 सालों से चली आ रही बस्तर की ये परंपरा, जिसमें कि आप जान रहे हैं हरियाली अमावस से शुरू हुई ये कार्यक्रम, आज काछन यात्रा, जिसे कि हम काछन गुड़ी में आकर के माँ का आशीर्वाद लेते हैं। काछन माँ और रहला माँ दोनों हमारे घर की बेटियाँ थी जिन्होंने यहाँ पे
करीब 600 साल पहले आत्मदाह किया था। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आज पितरों को जैसा हम आशीर्वाद लेके बड़े काम करते हैं, उसी तरीके से काचन माता, रैला माता दोनों का हम यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। और यह आशीर्वाद और प्रश्न पूछते हैं भगवान, किसी तरीके का विघ्न, बाधा, कोई भी दिक्कत किसी भी कार्यक्रम में ना हो, अच्छे से चले। रथ यात्रा, साथ साथ जितने भी लोग गांव से दूर दूर से आते हैं, उनका संरक्षण करना, देवी देवताएं सब अच्छे से यहाँ पहुँच सकें और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बने, बस्तर दशहरा अच्छे से बने और किसी तरीके का विघ्न बाधा ना आए। और आशीर्वाद स्वरूप माँ ने जो माला आप देख रहे हैं मैं पहना, उसी माला को दे करके अब से बस्तर दशहरे का जो भी प्रोसेशन है अब से आज से शुरुआत होती है। धन्यवाद। तो ये काछन यात्रा है और काछन यात्रा को लेकर ये पूजा की सारी सामग्रियां यहाँ पर रखी गई हैं और यहीं पे सारे विधि विधान किए जाएंगे। ये तस्वीरें हैं। मुझे लगा अपने दर्शकों से सारी चीज़ें तो मैं दिखाता हूँ, तो बस्तर के दशहरे की कुछ रस्में भी दिखाता चलूँ, इसलिए हमने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया। अगर लगे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इसे शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।